जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, बातें ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के द्वारा भक्ति, ईश्वर कथा, पौराणिक कथाएं, प्रेरक कहानियां और ज्ञानवर्धक कहानियों का विशेष संकलन आपको मिलेगा और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देख पाएंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपना बहुमूल्य साथ बनाए रखें। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि मैं हर रोज़ हर एक दिन एक नई कहानी, एक नई कथा, एक प्रेरक कहानियाँ कुछ न कुछ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। जैसे माता सीता सनातन इतिहास में एक आदर्श महिला हुई है, जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जीवन संगिनी बनकर उनका हर कदम पर साथ दिया। आज के समय में सीता के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, इस बात आज हम कुछ चर्चा करेंगे। सीता जी का तो पूरा जीवन ही त्याग व प्रेम से भरा हुआ है। उनका पूरा ही जीवन हमारे लिए शिक्षाप्रद है व प्रेरणादायक है। सीता के बहुत सारे गुणों जो हमको भी कुछ न कुछ सीखने चाहिए। सीता माता प्रकृति से बहुत प्रेम करती थी। बाल्यावस्था से ही मिट्टी से लिपटती चिपटती रहती थी, मिट्टी से खेलती थी, उनसे सुंदर सुंदर आकृतियाँ बनाती, देवी देवताओं को मूर्तियाँ बनाती। वह अपने रसोई घर से सब्जियों और फलों के बीज उठाकर महल के उपवन में पहुंच जाती है और उनको मिट्टी में रोप देती, फिर से नव जीवन देने के लिए, ताकि वो फिर से पौधे बन जाए। उनके सींचती, उनकी देखभाल करती। सीता जी को जड़ी बूटियों से प्रेम बहुत था, पेड़ पौधों की बहुत अच्छे से पहचान थी। इस प्रकार हमको सीता के माता इन कार्यों से यही सीख मिलती है कि हमको भी प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए यह बात। अलग अलग ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, उनको काटने से बचाना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ पौधों से हमको ढेरों जीवन उपयोगी चीज़ें मिलती हैं। फूल, फल, छाया, बारिश, जड़ी बूटी, औषधियाँ प्राप्त होती हैं। सीता माता का तो जन्म ही भूमि से हुआ था, जिसकी वजह से धरती की धड़कनों को भी पहचानती थी। वो कोसों दूर से आते हुई पदचाप को सुन लेती थी, पशु पक्षियों की भाषा समझती थी, हवाओं का रुख समझती थी, पेड़ पौधों लताओं से बातें करती थी, जिसकी वजह से वो आने वाले संकट को भी भांप लेती थी। प्राकृतिक आपदा का उनको सबसे ज़्यादा ज्ञान था, वह आने से पहले ही समझ जाती थी। जैसे एक बार राम वनवास के समय जब वो लोग त्रिकुट में मंदकिनी के किनारे पर जहाँ लक्ष्मण ने अपनी कुटिया बनाने की सोची, सीता माता ने उस जगह दिशा को देख लक्ष्मण को वहाँ कुटिया बनाने से मना किया, लेकिन लक्ष्मण भैया माने नहीं। भाभी से बहुत सुंदर मन भावना जगह है, ये बोलने लगे लक्ष्मण, हम यही कुटिया बनाएंगे। सीता माता उनको समझा नहीं पाई ये जगह सही है या नहीं है। तब सीता माता ने सोचा कि कुछ बातें समझाने से समझ नहीं आती, कुछ बातों को समय या परिस्थितियां ही समझाती है, और ये सोचकर लक्ष्मण को वहाँ कुटिया बनाने दी। और हुआ भी यही। रात में नदी में उफान आया, जो सीता माता को समय रहते धरती के धड़कनें सुनने से, हवाओं को रुख देखकर पानी के बहाव पहचान लिया। पता चला कि कुछ होने वाला है। उन्होंने दोनों भाइयों को वहाँ से उठाया, वह उनको अपने साथ वहाँ से किसी सुरक्षित और ऊंचे स्थान पर ले गई, जिसने उन सब की जान बची। और देखते ही देखते उनकी आंखों के सामने ही उनकी कुटिया बह गई। और ये देखकर हैरान रह गए श्री राम और लक्ष्मण जी। तब श्री राम और लक्ष्मण जी सीता माता को प्रकृति की पहचानने के गुण देखकर बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद लक्ष्मण ने पूरे वनवास काल में
हर एक कार्यकर्ती सीता की सलाह से ही किए। हम ये भी कह सकते हैं कि राम लक्ष्मण के 14 वर्षों के वनवास काल काटने में सीता माता का बहुत बड़ा योगदान रहा। इससे हमको यही सीख मिलती है कि हमको नदियों के किनारे वाली जगह खाली छोड़ देनी चाहिए, बिल्कुल उनसे सटकर कुछ नहीं बनाना चाहिए। उनके रास्ते में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करना चाहिए। कोई भी कार्य करे तो उनसे थोड़ा दूर हट कर करे। जैसे 1998 में कैलाश मानसरोवर में हुआ था। मालपा कैंप पूरा का पूरा ही नदी में आई तूफानों की चपेट में आ गया था। कुछ ऐसा ही साल 2013 में केदारनाथ में भी हुआ था। उस समय भी कितनी ज़्यादा जान माल की हानि हुई थी। सीता माता जब छोटी थी बहुत जिज्ञासु थी। सीता माता अपने शिक्षकों, गुरुजनों, अपने माता पिता से हर किसी न किसी बात पर सवाल करती, पूछती। उनसे सामने कोई चर्चा आती या कोई भी बात आती उनको समझ में नहीं आती तो जिसकी उनको जानकारी न होती वो तुरंत पूछ लेती थी, जिससे ये पता चलता था कि सीता माता की नई नई बातें जानने की, ज्ञान अर्जित करने में कितनी रुचि थी। ये बहुत ही अच्छी सोच रखती थी। पर आज के लोग और विद्यार्थी सवाल पूछने से भी डरते हैं। उन्हें लगता है सवाल पूछने से ही उनकी बेइज्जती हो जाएगी और लोग समझेंगे कि वो उन्हें कुछ भी नहीं आता। पर यह धारणा बिल्कुल गलत है। आप जितना ज़्यादा सवाल पूछेंगे आपको उतना ज़्यादा जवाब मिलेंगे, और आपको जितना जवाब मिलेंगे आप उतना ज़्यादा सीखेंगे। आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतने ही बड़े बनोगे, और आप जितने बड़े बनोगे आपकी उतनी ही ज़्यादा इज्जत होगी। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपके अंदर ये गुण जरूर होने चाहिए, बल्कि हम सब के अंदर ही ये गुण चाहिए, क्योंकि सवाल के गर्भ से ही जवाब का जन्म होता है और ज्ञान बढ़ता है। जब सवाल ही नहीं होंगे तो जवाब कहाँ से आएंगे।